हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ आइए देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें निकालना है कि नया पार्टनर जब आ रहा है तो कितना कैपिटल लेके आएगा। इससे पहले आपने टॉपिक में पढ़ा कि जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल कितना लेके आएगा, तो बस बेटा वही है, लेकिन इसमें अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। तो आइए बच्चों देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इसमें इनका रेशियो 3:2 है। ये इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। जो एक पार्टनर आ रहा है जिसका नाम सी है और उसके पार्ट को देने के लिए ए ने इतना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से में से, बी ने अपने पार्ट में से 1/6 दिया। ठीक, तो इस तरह से जो है सी का पार्ट तैयार हुआ। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे। यहीं पे हम देख लेते हैं कैलकुलेशन, कुछ जगह यहाँ दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम फटाफट देखते हैं, इसको इग्नोर करिएगा, ये आपको मैं सवाल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो बेटा ए ने क्या किया, ए गिवन अपने पार्ट में से कितना इन्होंने गिवन किया है, 2/15। तो डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि मैं अपने में से 2/15 दे रहा हूं, तो इसमें कोई विशेष कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बी ने क्या दिया है, बी गिवन। तो बच्चों बी गिवन क्या है, देखिए बी ने बोला है कि मेरा जो पार्ट है उसमें उसका 1/6 मैं दूंगा। तो इनका पार्ट क्या है बच्चों, 2/50। ऑलरेडी हम लोग पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो इनका पार्ट है 2/15 और ये अपने पार्ट में से 1/6 दे रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये कितना दे रहे हैं, 2 और 5 6 30। मतलब ये अपने पार्ट में 2/30 दे रहे हैं। अगर इसको कट कर दे तो 2 और ये क्या हो जाएगा 15। तो कह सकते हैं 1/15 ये अपने पार्ट में से दे रहे हैं और ये कितना दे रहे हैं, 2/15। तो इस तरह से सी का क्या हो जाएगा, सी पार्ट ऑफ सी। तो पार्ट ऑफ सी में 2/15 ये दे रहे हैं और बी कितना दे रहा है बेटा, 1/15। तो इस तरह से हो गया हमारा कितना, 3/15। 3 1 3, 3 5 15। इसका मतलब हो गया कि जो सी हमारे यहाँ आ रहा है कितने के लिए आ रहा है बच्चों, 1/5 के लिए पार्टनर हमारे फॉर्म में वो बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो भी क्लियर हो जाता है बच्चों। सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या है भाई, इन्होंने 2/15 1/15, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 हो गया। बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर है सभी चीजें। हाँ, तो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे बोला है सी ब्रिंग द 1,50,000 हिज कैप शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड शैल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो बच्चों ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्रोसीजर है ये, यहीं पे देखेंगे, लंबा प्रोसीजर है, बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू बाई 10%। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक को 10% कम दिखाया गया है। तो कम दिखाया गया है तो उसको सही करिए। तो इसकी वजह से सही करेंगे तो स्टॉक जब 10% आप गलत दिखाए हैं अंडर वैल्यू करके, तो जब ओवर वैल्यू करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। तो एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम अक्सर उससे क्रेडिट साइड लिखते हैं। पहले भी बात हो गई है कि अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटीज जो है डिक्रीज कर रहा है और कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है किसी तरीके से, तो वो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हमारा एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है और आपका जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज कर रहा है या हमें कोई लॉसेज हो रहे हैं या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड उन चीजों को लिखते हैं। तो बच्चों मैं रिकॉल करा दिया आपको, फिर से ध्यान देखें। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू 10%, ठीक है। तो अंडर वैल्यू 10% बच्चों, तो इसकी अगर हम बात करें तो बस इसकी बात करते हैं। तो फटाफट बच्चों यहीं पे हम करने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। अंडर वैल्यू आप देखिए स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, आज यही निकाल देते हैं। तो बच्चों अंडर वैल्यू है, इसका मतलब 4,50,000 है ये बेटा, ये अपने हिसाब से 100 के हिसाब से है। लेकिन रियल में क्या है, ये अंडर वैल्यू में है, मतलब 10% कम है। तो बच्चों 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 9 5 जा। तो इसकी मतलब वैल्यू जो बच्चों है वो है आपकी कितनी,
5 लाख है, लेकिन इसमें कितना दिखाया गया है बच्चों, यहाँ दिखाया गया है 4,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस निकाल लें 5 लाख में से 5 लाख में से अगर 4,50,000 निकालें, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 50,000 आएगा। 50,000 आएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, ये एसेट्स है जो हमारा इंक्रीज कर गया है। ठीक, आइए दूसरों में बात करते हैं। इसी में बच्चों लिखा हुआ है मशीनरी वॉज ओवर वैल्यू 20%, मतलब मशीन को जो है 20% ज्यादा दिखा दिया गया है, ओवर वैल्यू दिखा दिया गया है। तो आइए बच्चों मशीन देख लेते हैं क्या है। देखो बच्चों मशीन है 6 लाख इसमें दिखाया गया, 6 लाख दिखाया गया है, तो ये ओवर वैल्यू। तो जो ये 6 लाख है ये अपने को तो 100 मान के यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे बेटा लिखा है कि 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब कि ये 120 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 12 5 जा 60, मतलब यहाँ पे बच्चों जो इसकी वैल्यू है वो 5 लाख है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कितना, 6 लाख। तो ये गलत दिखाया गया है। तो इसकी वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी बच्चों कितने से, तो अगर हम 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 6 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 1 लाख, मतलब 1 लाख से हमारा एसेट्स क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। ध्यान रखेंगे बच्चों इसको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2,20,000। बच्चों देखो मार्केट वैल्यू जब रीवैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसमें पहले 2 लाख दिखता था, आप देख सकते हो बैलेंस शीट में 2 लाख, लेकिन अब जो रीवैल्यूएशन किया गया है उसमें 2,20,000 आया है बच्चों। तो इसका मतलब है कि 20,000 से हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बच्चों। डेबिटर टू एक्सटेंड 10,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। बच्चों जो हमारा डेबिटर होता है वो एसेट्स होता है, तो वो अनरिकॉर्डेड है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको ये पता होगा कि जब इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बच्चों एक चीजें थी जो आपके एडिशनल है इस बार के जो नया आपका डीके गोयल की बुक आई है उसमें ये चीज एडिशनल है, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। ध्यान से यहाँ देखते हैं, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ध्यान देखिए, मैं यहीं पे सारी चीजें समझा रहा हूं कि आपको सवाल के साथ चीजें समझ में आ जाए। तो बच्चों ये 7,50,000 है, आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें 10% और 10,000 और हमारा जो है डेबिटर इंक्रीज कर गया है, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है बच्चों, फिर इस तरह से हमारा टोटल अगर बात करें तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाएगा 7,60,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाएगा 7,60,000। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, कितने परसेंट बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, 5%। तो इसका 5% कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इस तरह से हमारा 5% आ जाएगा 38,000। तो ये हमारा आएगा जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, लेकिन देखो ऑलरेडी यहाँ 30,000 क्या है, कैलकुलेट है। 30,000 कैलकुलेट है, इसका मतलब 8,000 से हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो होता है हमारे लिए एक तरह से लॉस होता है। तो जब लॉस हो रहा है तो बच्चों ये क्या होगा, आपके डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज हो रहा है बच्चों, आपके जो वो है लायबिलिटीज जो है या लॉस जो है वो आ रहा है, तो इस कंडीशन में डिक्रीज होगा। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उस समय इसे हम जो है डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने प्रॉपर तरीके से बना दिया। अब आगे के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और हमें सारी चीजें रिकॉल करते रहना है बच्चों। इसको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, कहीं डाउट है थोड़ा सा मैंने उस समझाने का प्रयास इसी पे किया है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ जाए यहीं पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आप पढ़ चुके हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया बेटा कहां पे है, यहां पे आपकी चीजें बिल्कुल नई आई हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बिल्कुल। रिवैल्यूएशन अकाउंट
अब बच्चों जहां पे आप प्रोफॉर्मा जानते हो प्रॉपर तरीके से, बच्चों ये अमाउंट होता है आपका कॉलम, ठीक है, ये आपका ये भी अमाउंट होता है, ये अमाउंट जो है आपका DR साइड है, ठीक है, ये जो अमाउंट होता है आपका बेटा ये CR साइड होता है, ठीक, ये आपका पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकुलर पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्रोफॉर्मा ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी हमारे एसेट्स को इंक्रीज करने का काम कर रहा है या जो हमें प्रॉफिट पहुंचाने का काम कर रहा है हम इस साइड लिखेंगे, और जो डिक्रीज कराने का काम कर रहा है उसको हम बच्चों इस साइड लिखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चों क्या 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 चीजें हैं। पहले तो आपने देखा था बच्चों स्टॉक हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो बाई स्टॉक इंक्रीज हो रहा था बच्चों कितने से, 50,000 से इंक्रीज हो रहा था। आपने देखा था कि स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू से तो वहाँ पे 5 लाख दिखा रहा था, लेकिन रियल में जो है वो दिखा रहा था 4,50,000, लेकिन रियल में हमने देखा तो 5 लाख था। इसका मतलब मेरा एसेट 50 जो स्टॉक है वो 50,000 से इंक्रीज कर रहा था बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। स्टॉक के बाद हमने देखा था बच्चों एक इन्वेस्टमेंट आया था जिसमें जो बैलेंस शीट में दिखाया था, ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लाख दिखाया था, लेकिन नीचे कितना लिखाया था बच्चों, 2,20,000, मतलब 20,000 हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया बच्चों, यहाँ स्टॉक अकाउंट हो गया कितने से बेटा, 20,000 से, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारा जो है एक डेबिटर था वो 10,000 अनरिकॉर्डेड था, वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इंक्रीज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे, डेबिटर, तो डेबिटर लिख दिए। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 10,000। इतना हमारा इंक्रीज वाला हो गया, इस पर किसी तरह की डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमारी डिक्रीज की। आपने देखा था बच्चों कि प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारा, प्लांट एंड मशीनरी जो थी जो वो था ये हमारा डिक्रीज का। आपने देखा था कि जो प्लांट एंड मशीनरी थी 20% से ओवर वैल्यूड थी, तो जो हमने निकाला 6 लाख पे ओवर वैल्यू दिखाया, तो उस कंडीशन में हमारे जो वैल्यू आ रही थी वो 5 लाख आ रही थी। इसका मतलब जो हमारा ओल्ड वाला बैलेंस शीट बना है उसमें 1 लाख से ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो 5 लाख का। इसका मतलब हमारा एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है बच्चों। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लाख ही यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, अकाउंट। तो आपने देखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ऑलरेडी 30,000 था, लेकिन उसमें बोला गया कि एक तो अनरिकॉर्डेड डेबिटर था जिससे कि 7,50,000 डेबिटर दिखा रहा था, उसमें 10,000 और इंक्रीज कर गया तो 7,60,000 हो गया। अब यहाँ पे बोला था 5% का जो है हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना है, जो नया वाला हम बनाएंगे। तो उस कंडीशन में जब हमने 7,60,000 पे 5% हमने कैलकुलेट किया, तो उस कंडीशन में हमारा जो है जो वैल्यू आई थी वो थी 38,000 आया था, और उसमें ऑलरेडी 30,000 एडजस्ट था, मतलब 8,000 से हमारा जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का खर्च बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। तो हम उसे यहाँ बच्चों शो करेंगे। मैं एक एक चीज बेटा रिकॉल करके आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना आ गया, 1,08,000 आ गया, चलो ठीक है बच्चों, यहाँ 1,08,000 आ गया, ठीक। यहाँ पे जोड़ते हैं बच्चों 5, यहाँ पे हो गया हमारा 50,000, 20,000, 70 और 80, मतलब यहाँ पे टोटल बच्चों कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, यहाँ 1,08,000 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इनका डिफरेंस हो जाएगा 28,000 का हो जाएगा। तो इसको हम वो कर लें, बांट लें। यहाँ लॉस कंडीशन है, जैसे प्रॉफिट होता था तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी प्रॉफिट होता था तो बांटते थे, अपने में लेते थे, इसी तरह लॉस भी हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसको भी बियर करेंगे। तो बच्चों और ध्यान से देखते हैं, लॉस ट्रांसफर टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो किसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा बच्चों, दो पार्टनर हैं हमारे ए और बी,
तो अगर हमें करना है तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। देखिए 28,000 का हमें बच्चों लॉस हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें ए का कितना लॉस बियर करेगा, ए का पार्ट था, आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 था ना, ए और बी का। तो इस तरह से 3:2 कितना हो जाए बच्चों, 3/5 हो जाएगा। इसको आप करोगे तो जब इसको कट करोगे 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये आप हो गया। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 जा 18 और 5 3 जा 15, 15 1 16, तो यहाँ 16 और 800 मतलब 16,800 आपका कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। दूसरे का देखेंगे, बी का भी देख लेते हैं क्या होगा, वही 56,000 इंटू, अब सीधे हम कर लेते हैं बच्चों 2 लिख के, क्योंकि ये कटाएंगे तो यही आएगा। तो 2 से कर दिया बच्चों हमने, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 एक 11, तो बच्चों यही आएगा। तो यहाँ पे हम इसके सामने लिख देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 16,800 एंड 11,200, तो यही बच्चों लॉस बियर कर लिया 28 जो है 1000 यहाँ हो गया। अब दोनों साइड क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,08,000, ठीक है, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बच्चों आता है, अब हम बनाएंगे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे बच्चों, इसमें 3 पार्टनर हो जाएंगे, एक ए हो जाएगा, सॉरी एक सी, ए बी सी, तो 3 पार्टनर के लिए जगह मैंने बना दिया। इसी तरह यहाँ भी मैंने, यहाँ सी आ गया, यहाँ बी आ जाएंगे, यहाँ आपके जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर बनाया तो बना दिया मैंने, ठीक है। नामकरण भी कर देते हैं कि कंफ्यूजन बाद में हमारे पास ना आए। तो बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पार्टिकुलर हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर्स ए का पार्ट, बी का और सी का। यहाँ पे क्या है बच्चों, पार्टिकुलर ए बी और ये सी, 3 लोग हो गए बच्चों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस चढ़ाते हैं। तो बैलेंस चढ़ाते हैं तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में क्या करेंगे बच्चों, देख लीजिए इनका बैलेंस कितना रहा है, 10 लाख और 8 लाख। तो 10 लाख 8 लाख हुआ है, तो बच्चों यहाँ फटाक से हम 10 लाख और 8 लाख हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या कर लेते हैं बच्चों, लॉस हुआ है, ठीक है, तो जब प्रॉफिट होता है तो इधर आएगा। आपको पहले बता चुका हूं कि पार्टनर्स कैपिटल में जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करने का काम करेगा वो क्रेडिट साइड आएगा, और जो भी डिक्रीज करने का काम करेगा वो किस साइड आएगा बच्चों, डेबिट साइड। तो यहाँ लॉस हुआ है तो कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पार्टनर के, तो वो किस साइड होगा बच्चों, इधर होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ है 16,800 यहाँ पे, और यहाँ पे 11,200, ये हमारा यहाँ पे ओके हो गया। फिर बच्चों गुडविल, फिर और क्वेश्चन में कुछ देख लेते हैं क्या है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसका कि यूज हुआ नहीं है, जो कि कितना है 50,000 है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा चीज होता है बच्चों गुडविल की बात। गुडविल देखो ये कितना लाए हैं, 1,50,000 लाए। तो आइए इसी पे पहले काम कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम बांटेंगे, तो रिजर्व मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है बच्चों, शॉर्ट में मैंने लिख लिया, आप ध्यान समझिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हो गया, इसमें 50,000 था बच्चों, तो ए और बी का पार्ट देख लेते हैं, और बी का पार्ट, ठीक है, इनका 50,000 था, इनको कितने के लिए है भाई, पहले वाले का 3/5, तो 5 से इसको काट दिया मैंने, तो 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 30,000 आ गए बच्चों, ये इजीली समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ भी 10,000 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने काट दिया, 10,000 आया था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 50,000 में से 30,000 ये ले लेंगे और 20,000 इन्होंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल,
तो प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या होता है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो बांटते हैं। और हमने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है आपका, ये है, मैंने निकाल के आपको दिखाया 2:1। तो सेक्रीफाइस रेशियो में ये बांटते हैं। तो गुडविल की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो, तो आपकी सेक्रीफाइस रेशियो क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या है बच्चों, 2:1 है, आपको पता है। तो ए का क्या होगा बच्चों, आप देख लो, हाँ ए है हमारा, ठीक। तो ए हो जाएगा हमारा, पहले तो देख लेते हैं कितना है, 1,50,000 है, और 2/3, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, मतलब 1 लाख इसका हो जाएगा बच्चों। जब 1 लाख इसका हो तो बी का कितना हो जाएगा, 1.5 लाख है, 1,50,000, तो इसका मतलब इसका कर लेते हैं into 1, तो बच्चों वही हो जाएगा 50,000। आई थिंक आप लोग समझ जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओल्ड हैं, आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं ऑलरेडी, तब भी मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ। बच्चों डाउट होगा कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर तरह का डाउट दूर करूं। और अगर आपको इस तरह के डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप पिछले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें ध्यान से देखिए, उसमें सारी चीज़ें और बताई गई हैं प्रॉपर तरीके से। मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ बच्चों। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 50,000। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, इसके साथ कंप्लीट होती हैं। अब हमें देखना है कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको ऐड करिए और इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा माइनस करके यहाँ पे आएगा, लिखेंगे बैलेंस CD। तो बच्चों यहाँ पे जब माइनस करके आएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, आप प्रॉपर तरीके से उसको माइनस करके देखिएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 11,13,000, ठीक है। ऐड करिए इसको प्रॉपर तरीके से, 11,30,200, हाँ 200 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 11,13,200। और जब आप इसको ऐड करके इसमें से जब आप माइनस करोगे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू बनेगी वो आपका बच्चों बनेगा क्या, 8,58,000, 8,58,000 और 800, ठीक है बच्चों, ये आपका बनेगा। इधर से ऐड करेंगे, इधर ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे, तो आपका ये पोर्शन बन के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद ही हमारा काम बढ़ता है, जो कि एक बात कही गई है कि जो कैपिटल होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो आइए बच्चों, ये जो बात कही गई है, अब हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से हम देखेंगे कि कैसे निकल रहा है, यही ये टॉपिक है, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, यही इस क्वेश्चन को अलग करता है उन क्वेश्चनों से। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पे हम उस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी हद तक है, लंबा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं हमारी। देखो सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करने का काम करेंगे। तो लिख लेते हैं फटाफट, ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे आते हैं, कैपिटल ऑफ फर्म कैपिटल ऑफ फर्म when A and B partner, ठीक है। कैपिटल ऑफ फर्म व्हेन ए एंड बी पार्टनर, जब ए और बी पार्टनर हैं तो उस कंडीशन में कैपिटल बन के क्या हमको दिख रहा है, तो हम बच्चों इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। व्हेन कैपिटल ऑफ फर्म व्हेन ए एंड बी, मतलब यहाँ पे है कि ए और बी जो है वो है, तो उस समय कैपिटल हमारा बन के क्या तैयार हो रहा है। तो इसमें हमने देखा कि ए का जो कैपिटल आया वो 11,13,000 और 1,13,800 आई थिंक आया था, 200, सॉरी देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं मैंने लिख दिया, यस 200 बेटा। तो यहाँ पे हो गया 11,13,000 और यहाँ पे 200, और बी का कैपिटल कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, बी का कैपिटल 1,58,000,
800, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 800। ये हो गया हमारा कैपिटल। ध्यान रखेंगे इसको कैसे करना है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा क्या बच्चों, 19,72,000 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 19,72,000। इसको जब आप ऐड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, जब ये दो पार्टनर हैं। अब इसके बाद निकालेंगे कैसे बच्चों, अब यहाँ पे तरीका दूसरा अपनाते हैं। ये हमको पता चल गया कि ये दोनों हैं, तो उस टाइम का कैपिटल ये है, ठीक। रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टेकन बाई सी। मतलब है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टेकिंग बाई सी। तो सी के लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है बच्चों, आपने देखा, हमने मान लिया कि पूरा प्रॉफिट क्या है, 1 है, ठीक है। फर्म की पूरी प्रॉफिट क्या है, 1 रुपीज है। उसी को ए और बी आपस में बांटते थे, लेकिन सी जब आया तो कितने के लिए आ रहा है बच्चों, 1/5 के लिए आ रहा है। मैं पहले ही बताया हूँ इस चीज को। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो सी आया कितने, 1/5 के लिए आया है। मैंने निकाल के दिखाया आपको। तो 1/5 के लिए आया, तो जब 1/5 से माइनस हो जाएगा तो बच्चों क्या आएगा, 4/5। यही आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। इसी में ए और बी का पार्ट है, ठीक है बच्चों। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें बच्चों निकालना है होल कैपिटल। होल कैपिटल ऑफ फर्म when C is admitted, ठीक है। C is admitted, जब एडमिट होता है तो क्या होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख लेते हैं, जब C हमारा एडमिटेड होता है तो उस कंडीशन में होल कैपिटल ऑफ फर्म व्हेन C इज एडमिटेड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब जो 4/5 है उसको क्या कर देंगे, 5/4। और दोनों का कैपिटल कितना आया था ऐड करके, 90,72,000। मेरी बात फिर से बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल बनाने के बाद जो नया पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर का बन के तैयार हो रहा है उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर ये निकालोगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप रिमेनिंग पार्ट निकाल लोगे, फिर उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, जो नीचे आपका 5 आया ये होल पार्ट है। होल पार्ट में मतलब कि सभी का मिला हुआ पार्ट है। तो उसको जो आप रेसिप्रोकल करते हो तो ए बी सी तीनों का कैपिटल निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे आप करोगे तो इस कंडीशन में आप जब इसको 4 से इसको आप डिवाइड करोगे, तो आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 4,93,000, ठीक है। और जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका निकल के बच्चों कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपको बहुत ध्यान से करना है। तो ये काम आपको ध्यान से करना है। मैंने पहले से ही सारी चीज़ें याद करके रखी हैं कि हमारी चीज़ें कितनी आएंगी। तो यहाँ 24,65,000 इतना हमारा आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैपिटल पार्ट ऑफ सी। तो बच्चों ये होल कैपिटल हो गया, ए बी सी तीनों का मिला के। तो ये कितने के लिए आ रहा है, 24,065 ये है बच्चों। सी आ कितने के लिए रहा है बच्चों, 1/5 के लिए। तो कैपिटल भी लाएगा 1/5 के लिए, तो इससे इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बच्चों फिर आ जाएगा 4,93,000। यही बच्चों जो है कैपिटल आया सी का, जो कि बहुत जरूरी था निकालना और यही हमारे लिए नया था, ठीक। तो बच्चों आते हैं, जो चीज़ें हमने निकाल लिया उसको फटाफट पुट करते हैं। तो आइए, तो बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें देखी, यहाँ पे पहले मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जब मैं करूँगा, देखिए ये चीज़ें पहले हम कर लेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए हम देख लेंगे किधर क्या आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस किया, ये आपका 10 लाख हो गया, 30,000 और ये हो गया ये, तो ये हो गया 11,30,000, 11,30,000
30,000 आ गया बच्चों ये। फिर यहाँ पे हमने ऐड किया था 8 लाख था और 50 और 270, तो 8,70,000 हो गया यहाँ पे बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रांसफर होगा इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी चीज़ें ऐसे मिला के रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 11,30,000 और यहाँ पे 8,70,000। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी आपको लग रहा होगा, टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरा बेटा काम है समझाना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप समझ लोगे तो इतना टाइम आपका नहीं लगेगा। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस, यहाँ अकाउंट छूट गया बेटा, आप लगा लेंगे। ठीक है, टू बैलेंस BD, तो BD का मतलब यही यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा 11,13,200, ये आ गया आपका। ठीक है, दूसरे वाले का 8,58,800, ये आ गया। ठीक, और मैंने अभी C को निकाल के मैं बताया कि इसका कितना आएगा, 4,93,000 आएगा बच्चों, जो अभी हमने निकाला। ठीक है, अब क्या होगा, यही चीज़ हम यहाँ पे जो है CD करके ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से तीनों का। यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिखने से पहले ये नहीं लिखना है, मेरा गलती थोड़ा सा हो गया बच्चों। यहाँ पे ये बैंक करके लिखाएंगे कि पैसा लेके उतना आ रहा है, बैंक अकाउंट, ये लेके आएंगे बैंक में 4,93,000 एज अ कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो लिख देंगे फिर से टू बैलेंस CD। अब कौन सा चीज लिखेंगे, अब तीनों का देखिए पता चल गया, इसका, इसका और इसका, तो बच्चों यही लिख लीजिए 11,13,200। यहाँ पे भी आप करोगे 8,58,800 हो गया। ठीक है, और तीसरा जो हो गया उसका 4,93,000, यही बच्चों यहाँ पे आपका बन के तैयार हो जाएगा, सेम चीज। ठीक है, यही आप यहाँ पे ये चीज़ उतार देंगे, 4,93,000, यहाँ पे 8,58,800, यहाँ 11,13,200। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे भी आप चीज़ों को उतार देंगे ऐसे, 8,58,800 और यहाँ 4,93,000। ठीक है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको डाउट ना हो कि क्या अमाउंट मैंने लिखा है। तो बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनके तैयार हो गया। आइए अब हम बैलेंस शीट पे बात करते हैं बच्चों। बैलेंस शीट में बहुत ध्यान से चीज़ों देखना होगा। हाँ, आइए बच्चों, बैलेंस शीट पे तो कैलकुलेशन हो गया, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें या समझना चाहें तो देख सकते हैं। फिर आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे। आइए, बैलेंस शीट की बात करें तो दो पार्ट होते हैं इसके, आपको पता है, एक लायबिलिटीज होता है, एक एसेट्स होते हैं आपके। ठीक है, आइए यहाँ पे लायबिलिटीज हो जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एसेट्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अमाउंट पार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने कर दी बच्चों। ठीक, अब पहला काम देख लेते हैं कि जो सन्डे क्रिएटर था उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। फटाफट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्रिएटर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है बच्चों, देख लीजिए। यहाँ पे देखो आप, क्रिएटर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसको हूबहू मैं इतना चढ़ा दूंगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसको मैंने बांट लिया है तो इसका कहानी खत्म हो चुका। ठीक है, नया कैपिटल जो है उसको मैं चढ़ा लेता हूँ, तो इतना काम मैं कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सन्डे क्रिएटर देख लेते हैं। सन्ड्री क्रिएटर, सन्डे क्रिएटर 2,50,000। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल्स हो गए यहाँ पे, किसका, ए का, बी का, सी का। अभी हमने निकाला था 11,13,200। दूसरे वाले का हमने निकाला था 8,58,000 और 800। ठीक है,
फिर थर्ड वाले का लाख निकाला था हमने 4,93,000, ठीक है बच्चों, यही मैंने निकाला था। और इन तीनों का जो ऐड आएगा वो क्या आएगा, पहले ही हमने देख लिया था। इन तीनों का ऐड जो आएगा वो जो रेसिप्रोकल करके वैल्यू आई है वही आएगा। रेसिप्रोकल का वैल्यू कितना आया, ये आया बच्चों, यही रेसिप्रोकल करके ये होल कैपिटल आया था, मतलब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो यही आएगा 24,65,000। तो यहाँ हो जाएगा 24,65,000 की बच्चों, यही हमारा ये होगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए। आप जब इसको ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों, उसका आंसर आप इसको जोड़िए, कैसे इसका आंसर आएगा, इसको जोड़िए 24 लाख और 2 लाख, ठीक है, 70 यहाँ पे 26 है, ठीक है, 65 हो गया, हाँ ठीक है। तो इसको जो आप प्रॉपरली जब इसको ऐड करके वैल्यू लाएंगे तो उस कंडीशन में आपका आएगा बच्चों 27,50,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 27,15,000, यही आपका क्या आएगा आंसर बच्चों आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। फिर आप यहाँ आइए, जो जो चीज़ें हैं एक बार फिर रिकॉल करते हैं बच्चों फटाफट। आइए, पहले बच्चों दिया है कैश, तो यहीं पे बहुत बड़ा ध्यान देना है बच्चों इसमें कैश में, कि कैश की पोजीशन क्या है, क्योंकि कैश सब जुड़ जाड़ के हमको लिखना पड़ेगा, ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट जोड़ के लिख लेते हैं क्या है। देखिए बच्चों, कैश एट बैंक की बात करें तो कैश एट बैंक आपने देखा, मैं ऐड करके प्रॉपरली दिखा रहा हूँ बच्चों। पहले आपका क्या था, पहले आपके पास 1,30,000 पहले से कैश पड़ा था, फिर एक नया पार्टनर जब आया तो 4,93,000 लेकर आया, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें ऐड थी, प्लस जो कर रहा हूँ मैं 1,50,000 वो गुडविल का भी लेकर आया था बच्चों, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, ऐड कर लो। तो बच्चों इसको ऐड करने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आइए, 1,30,000 है, 1,50,000 है और 4,93,000 है बच्चों। तो यहाँ पे ऐड कर लो 0 0 0, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 3 8 हो गया, 8 8 16 17 हो गया और 1 कैरी हो गया, 4 1 5 1 6 1 7, तो 7,73,000 आया। तो यहाँ लिख लेते हैं 7,73,000। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 0 और यहाँ पे 3 0 हो गए, यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, 5 3 8 8 8 16 1 17, 1 कैरी, 1 2 3 और 3 और 4 7, ठीक है। तो ये कैश का हमारा काम हो गया बच्चों। फिर अब दूसरी बात करते हैं, जो बात यहाँ पे किया गया था डेबिटर की बात में। तो डेबिटर में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या चीज़ें थी, तो सन्ड्री डेबिटर देख लेते हैं फटाफट। सन्ड्री डेबिटर, ठीक है, सन्ड्री डेबिटर का बच्चों याद करिए, पहले जो था वो 7,50,000 ऑलरेडी था पहले से, 10,000 का अनरिकॉर्डेड था, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया आपका 76,000 हो गया, ठीक है। इसका हो गया आपका, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या 7,60,000 हो जाएगा, सॉरी। फिर इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अब क्या हो गया 38 इतना हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 7,22,000 यही हमारा निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें हमें लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर बात करें बच्चों स्टॉक की, स्टॉक आ जाइए। स्टॉक पे देखा था हमने कि हमारी वैल्यू जो है 50,000 कम दिखाई गई थी, मतलब 4,50,000 था, अब 50,000 कम दिखाई दी, तो अब वो क्या होगा, ऐड होके आएगा। तो ऐड होके आएगा तो सबको पता है कि भाई पहले हमारा कितना था 4 लाख, ये 50,000 था, 4,50,000, अब 50,000 और इंक्रीज हो गया बच्चों। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जब लिखोगे तो कितना आएगा 5 लाख आएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अब क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो जो इन्वेस्टमेंट था वो आपने देखा था कि बढ़ गया था, इन्वेस्टमेंट 2,20,000 हो गया था, तो उसको हम जैसा था वैसे मैंने लिख दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, इधर तो हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें
तो वहाँ पे जो है 1 लाख डिक्रीज कर गया था, 6 लाख था, 20% ओवर वैल्यू दिखाई गई थी, उस बेस पे हमने कैलकुलेट किया था तो 5 लाख आया था। मतलब जो करेंट वैल्यू अब है इसकी कितनी है बच्चों, 5 लाख ही है। ठीक है, इसमें हमें लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका जो निकल के वैल्यू आएगी वो आएगी 27,50,000। तो बच्चों यहीं से आपका जो है ये पूरा प्रॉपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं किसी को डाउट है, लेकिन डाउट हो तो आप नो डाउट कमेंट करिए। कुछ और चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए। आपके कॉमर्स गुरुजी हमेशा आपके साथ ही चलेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे। बस आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही हमें देखें और प्यार दुलार करते रहें। थैंक यू सो मच।